नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फॉर प्रिंटिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फॉर प्रिंटिंग। तो जब हम लोग कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन से, तो हम लोग चाहेंगे कि उसमें वेरिएबल नेम डाल के भी प्रिंट करें। तो ये देख सकते हैं एक वेरिएबल नेम है, उसमें स्ट्रिंग डाल दिए शंकर। जब प्रिंट करेंगे तो उसमें हेलो डालेंगे प्लस वेरिएबल नेम डाल देंगे तो उसका प्रिंट आ जाएगा हेलो शंकर। तो बहुत सारा तरीका है प्रिंट फॉर्मेट के लिए वेरिएबल डाल के, वो सारे तरीके को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो अभी ना हम लोग इस लेक्चर में डॉट फॉर्मेट मेथड के बारे में देखेंगे और एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो मैं जुपिटर नोटबुक पे आ गया हूँ। तो फॉर्मेटिंग विद डॉट फॉर्मेट मेथड, तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रिंट स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट डालने के लिए डॉट फॉर्मेट मेथड से। तो उसका सिंटेक्स ऐसा है, ये स्ट्रिंग है, उसका कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद फिर स्ट्रिंग है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, फिर डॉट फॉर्मेट के अंदर समथिंग वन समथिंग टू। तो ये समथिंग वन ये ब्रेसेस में आ जाएगा और ये समथिंग टू ये वाले ब्रेसेस पे आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, प्रैक्टिस करते हुए आप भी मेरे साथ कीजिए। तो प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट इसमें एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रिंग। उसके बाद ये ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, उसका डॉट फॉर्मेट लिखना है। उसका डॉट फॉर्मेट के बाद फिर ब्रैकेट लगेगा, INS स्टेट। तो अब क्या होगा ना, ये प्रिंट करेगा दिस इज ए स्ट्रिंग, इस कर्ली ब्रेसेस में ये आ जाएगा इंसर्टेड। ये रन करके देख लेते हैं, ये हो गया दिस इज ए स्ट्रिंग इंसर्टेड। और एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट द, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें डॉट फॉर्मेट, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं फॉक्स। उसके बाद कॉमास की मदद से ना अलग करते हैं हम, इसमें लिख देते हैं क्विक, सॉरी क्विक ब्राउन। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो ये देखिए, ये ना फॉक्स यहाँ पे आ गया, क्विक यहाँ पे आ गया और ये ब्राउन यहाँ पे आ गया। तो ये सीरियल वाइज आ गया इस तरह से, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ये अच्छा कैसे लगेगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स अगर रहता तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग इसमें इंडेक्स पोजीशन डाल के हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो फॉक्स का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, क्विक का क्या इंडेक्स पोजीशन है, 1, ब्राउन का है 2। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्विक 1, ब्राउन का क्या है 2 और फॉक्स का क्या है 0। अब मैं इसे रन करूंगा तो प्रिंट होगा द क्विक ब्राउन फॉक्स। ये देखिए हो गया। इंडेक्स नंबर के बजाय हम लोग ना नेम भी असाइन कर सकते हैं ये सारे में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। मैं F इक्वल टू फॉक्स, Q इक्वल टू क्विक और B इक्वल टू ब्राउन कर दिए। ये इसलिए किया कि
कोई भी अगर कोडिंग के बारे में पता नहीं है जिसको, वो भी ये आसानी से समझ सके कि f इक्वल टू फॉक्स, q इक्वल टू क्विक एंड b इक्वल टू ब्राउन। तो यहाँ पे डाल देंगे q, यहाँ पे b और यहाँ पे डाल देंगे f। तो इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए सेम आया उसी तरह से। अगर हम लोग को कोई एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे F कर देंगे तो ये द फॉक्स 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 प्रिंट कर देगा। उसी तरह से हम लोग इंडेक्सिंग में भी सेम वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 0 तो वो रिपीट हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का। अब जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट करके देखते हैं, जिसमें वैल्यूज कोलन विद डॉट प्रिसिशन f के यूज से करेंगे। तो ये मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो समझ में आएगा। तो मैं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 777। तो जब मैं रिजल्ट को कॉल करूँगा तो इसका देखिए डॉट के बाद ये कितना लंबा डिजिट का आ गया। तो इसके मदद से ना हम लोग 3 डिजिट या 2 डिजिट या जितने डिजिट का हमें चाहिए वो प्रिसिशन निकाल सकते हैं। देख लेते हैं। प्रिंट द वैल्यू इज, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसका डॉट फॉर्मेट के अंदर क्या लिखेंगे, रिजल्ट। तो इसको रन करके देखते हैं तो द वैल्यू इज, ये पूरा आ गया क्योंकि हमने ये वेरिएबल नेम ही डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस वेरिएबल नेम को भी एक नेम असाइन कर सकते हैं। ये r इक्वल टू रिजल्ट, तो फिर r, फिर ये करेंगे तो फिर वो सेम आएगा। तो अभी हम लोग ना वैल्यूज डाल दिया r, फिर क्या है कोलन डालना है। तो कोलन, फिर क्या डालना, विथ में मैं 1 डाल दे रहा हूँ, फिर डॉट, ये है प्रिसिशन। तो प्रिसिशन मुझे 3 डिजिट का ही निकालना है यहाँ पे, तो 1 to 8 आना चाहिए। यहाँ 8 की जगह 9 आएगा क्योंकि इसके बाद वाला वैल्यू 7 है। तो 3 डिजिट का चाहिए, उसका f, फिर रन करेंगे तो ये 3 डिजिट का आ गया। तो अब जो है ना हम लोग विथ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो समझ में आएगा विथ क्या है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 दे दिया तो ये देख सकते हैं ये रहा उसका विथ। इसमें 5 डाल के देखते हैं, ये आ गया 5 का गैप। उसी तरह से यहाँ पे 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं, तो ये 4 डिजिट का देगा। ये f अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथन 3 में फिर भी सेम वैल्यू आएगा। अब हम लोग f स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल नेम बना लेते हैं, नेम नाम से उमा। अब प्रिंट के बाद ना पहले हम लोग डॉट फॉर्मेट जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज करके पहले देख लेते हैं। माई नेम इज डॉट फॉर्मेट, उसके अंदर नेम डाल देंगे तो माई नेम इज उमा, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो f स्ट्रिंग में कुछ नहीं करना है, बस f लगाना है यहाँ पे, ये हटा देना है और यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल नेम डाल देना है, तो भी आउटपुट सेम आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं f स्ट्रिंग का। तो नेम इक्वल्स टू मॉन्टी ले लेता हूँ, एज इक्वल्स टू एक इंटीजर ले लेता हूँ, ये हो गया। अब करते हैं प्रिंट। f स्ट्रिंग की मदद से करेंगे हम लोग। पहले f लिखना है, फिर स्ट्रिंग लगाना है, यहाँ पे लिखना है braces is
फिर ब्रेसेस लगाना, years old, इसका स्ट्रिंग बंद कर देना। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, नेम, यहाँ पे डाल देते हैं एज, उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया मोंटी इज 22 years old। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट के साथ। थैंक यू।